इंडिया और अमेरिका के जो रिलेशंस हैं वो और भी ज़्यादा हाई अप होने जा रहे हैं और कुछ ऐसा एजेंडा भी है जिसके ऊपर बातचीत होगी। कह रहे हैं कि ट्रेड बड़ी ज़्यादा हो जाएगी। सर, इसी के साथ दूसरी खबर ये है कि पाकिस्तान में तैयब उर्दवान पहुँच चुके हैं। तो 2 दौरे हो रहे हैं। तो साजिद साहब, पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि एक तरफ हमने ये देखा कि जो फ्रेंच प्रेसिडेंट हैं उन्होंने नमस्ते करके उनको गुड बाय कहा मोदी साहब को एयरपोर्ट पर और यहाँ पर अमेरिका में उनको रिसीव किया गया है। सर, ये कितना सिग्निफिकेंट विजिट देख रहे हैं आप मोदी साहब का अमेरिका का? देखिए, अमेरिका का दौरा वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ज़्यादा टैरिफ्स अनाउंस कर दिए हैं दुनिया भर में। तो नरेंद्र मोदी और इंडियन गवर्नमेंट इस वक्त डर रहे हैं कि क्या उनको भी ये टैरिफ्स अफेक्ट करेंगे या नहीं। उसी के लिए प्रीएम्प्टिवली ये ट्रिप प्लान की गई है और कहा यह जा रहा है कि पिछले महीने डोनाल्ड ट्रंप ने खुद नरेंद्र मोदी को दावत दी थी, लेकिन इस तरह दावत नहीं दी थी कि हम आएँ दोस्ती करेंगे। इस तरह दावत दी थी कि आप आएँ, हम ज़रा फैसला करें कि हमारी ट्रेड रिलेशनशिप जो है उसको बेहतर कैसे बनाया जा सके, उसको इक्वल कैसे बनाया जा सके। डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका का ये खदशा है कि इस वक्त इंडिया और यूएस की ट्रेड रिलेशनशिप काफ़ी अनइक्वल है और फेयर ट्रेडिंग पार्टनरशिप बिल्कुल भी नहीं है। जेट लेने हैं उसका उन्होंने ग्लोबल टेंडर किया था और अमेरिका चाहता है, जिस तरह से दीपक बोरा साहब कह रहे थे कि बेंगलोर में हर अपना अपना जो है वो जहाज बेचने के लिए पहुंचा हुआ था, तो ये उसी की श्रेणी में एक कदम आगे बढ़ा है। लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री यहां आने वाले थे और इस बात को लेकर दोनों देशों के बीच में सहमति भी बनने वाली थी अगले 10 साल में रक्षा सौदों को लेकर और क्या क्या चीजें तय करनी है, ये भी बताया है प्रधानमंत्री ने। और उन्होंने खुद ये कहा कि इसमें सिर्फ खरीद तक सीमित नहीं रहेगा, उसके मेंटेनेंस से लेकर पार्ट से लेकर और बाकी जो तमाम भाव जुड़े होते हैं उस डील के, उन सब चीजों को भी मद्देनजर रखा जाएगा। तो 2035 तक जो है वो इन सब चीजों को तय करने के लिए भारत और अमेरिका साझा तौर पर काम करेंगे। और दूसरी बात यह भी है कि रूस पर भारत की बहुत ज्यादा निर्भरता थी, तो अब अमेरिका के जिस तरह से अत्याधुनिक विमान हो, चाहे बाकी ड्रोन हो या फिर बाकी रक्षा सौदों की डील के तहत जो भी उपकरण आएंगे उनका इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए, अमेरिका को क्या है, अमेरिका को अपने हथियार तो बेचने हैं, वो चाहते हैं कि मिडिल ईस्ट में जहां भी अनरेस्ट होता था वहां बहुत बेच लिए, लेकिन उस तरीके की बजाय अब वो उन देशों को जो बड़े उभरते हुए बड़े देश बन रहे हैं, विकसित देश हैं, जो उन देशों को अपने हथियारों के सौदों में रोपिन किया जाए ताकि उससे अमेरिका की इकोनॉमी जस की तस बनी रहे। और जगह जगह इधर उधर जैसे होता है ना कि फालतू के पंगे में पैर फंसा के अमेरिका पैसा बनाने की कोशिश करता है, उससे ट्रंप बचने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विश्वनाथ और आप देख रहे हैं विश्वनाथ रिएक्शन चैनल। तो पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीटिंग और संबोधन किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और क्या क्या डील हुई, भारत ने क्या क्या डील की और डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ के बारे में क्या क्या बोला, तो ये सब बात करेंगे। वो बात करने से पहले नए जुड़े हो तो शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कर देना। तो भाई व्हाइट हाउस में दोनों की एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और दोनों ने मीटिंग में बोला एक दूसरे को क्या क्या बोला। तो भाई डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि भारत में टैरिफ ज़्यादा लगाया जाता है, तो भाई वो डोनाल्ड ट्रंप अपने हितों के बारे में बात करेगी, तो पीएम मोदी भी अपने हितों के बारे में सोचना चाहिए। पीएम मोदी ने भी जवाब दे दिया कि भाई हमें तुम जैसे लोगों से ही मोटिवेशन मिलता है, तुम जैसे अपने देश के सोचते हो तो हम भी अपने देश के सोचते हैं। तो उल्टा जवाब पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर डाल दिया कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि भारत में ट्रैफिक ज़्यादा लगाए जाते हैं, टैरिफ। तो ये कुछ क्या हो रहा है भाई, ये सब पीएम मोदी को क्यों बोल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? क्योंकि अच्छी डील हो जाए भारत से, ये दबाव बनाना चाहता है डोनाल्ड ट्रंप कि अच्छी डील हो जाए, कुछ ना कुछ खरीद ले अमेरिका से भारत। तो ये चाल रहती है भाई अमेरिका की, ये जितने भी अमेरिकी कोई भी आ जाए, डोनाल्ड ट्रंप हो या वो बूढ़ो हो, कोई भी आ जाए अमेरिका में, ये इनकी चाल रहती है। सब जाए भाड़ में, अपना बनता दुनिया जाए भाड़ में। तो भाई ये दबाव रहता है कि भाई भारत ने टैरिफ ज़्यादा लगाए जाती है, माल खरीदने में दिक्कत होती है, अमेरिका का जो माल है वो ज़्यादा खरीदा नहीं जाता है, तो भारत में ट्रैफिक है इसके वजह से। तो भारत ने अच्छी डील कर ली ना, ये सब चुप हो जाएगी। तो ऐसी बात रहती है पहले। और पाकिस्तान में भी चर्चा चालू है, पाकिस्तान बोल रहा है कि भाई भारत डील पर डील कर रहा है, सब दुनिया की नज़र भारत पर है और हमारे यहाँ अर्दोगन आए हैं तुर्की के। तो ये बात हो रही है पाकिस्तानी मीडिया में। चलो और क्या क्या बोल रही है देखते हैं वीडियो। दौरा वेरी इंपॉर्टेंट। मोदी साहब डोनाल्ड ट्रंप साहब के चौथे लीडर होंगे व्हाइट हाउस के अंदर। सिर्फ अभी तक 3 दूसरे वर्ल्ड लीडर्स को मिले हैं और चौथा लीडर होना वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद यहाँ पे बात हो रही है ट्रंप मोदी रोमांस की। उसकी वजह यह है, वाकई मैं इसमें कह सकूंगा कि रोमांस उनके दरमियान है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि डोनाल्ड जब ये पिछले टर्म्स के अंदर हाउडी मोदी हुआ था, यहाँ पे 50,000 लोग वहां पे इकट्ठे हुए थे सितंबर 2019। और वहां पे मोदी साहब ने एक फिक्रा कहा था जिसकी बाज़गश्त बड़ा अरसा रही थी। अब की बार ट्रंप सरकार, तो रोमांस तो उनके दरमियान है। फिर उसके जवाब में मोदी साहब ने इनको इनवाइट किया, भारत की इन्होंने दावत दी और फिर वो डोनाल्ड ट्रंप साहब यहां से गए अहमदाबाद और 1 लाख लोगों ने वहां पे डोनाल्ड ट्रंप साहब को रिसीव किया।
और वहां पे उस इवेंट का नाम था नमस्ते ट्रंप। तो रोमांस तो उनके दरमियान मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं है। मोदी साहब इज नॉट एन ऑर्डिनरी लीडर, ही इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीडर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीडर। मैं बल्कि इस पे भी मैं बताना चाहूंगा कि क्या मोदी साहब ने आने से पहले ट्वीट क्या किया है, उन्होंने फाउंडेशन क्या लेआउट की है। बल्कि ये भी मैं बात करना चाहूंगा कि डॉक्टर जयशंकर साहब जो अपने पिछले दौरे के अंदर मोदी साहब के इस दौरे की क्या तैयारी करके गए थे। लेकिन थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगा खासकर अपने बिलखसूस पाकिस्तानी लोगों को, अगर कोई देख रहे हैं तो उनको बताना चाहूंगा कि लीडर जब जाते हैं बाहर दौरों पे तो वो क्या करते हैं। बिलखसूस मैं इस चीज के हक में होता हूं, हमेशा कहता हूं कि मोदी इज अ नेशनलिस्ट लीडर, और मैं हमेशा ये कहता हूं पाकिस्तान को भी एक नेशनलिस्ट लीडर की जरूरत है। आधे लीडर की जरूरत नहीं है जिसका आधा पांव पाकिस्तान में एक टांग और दूसरी टांग दुबई या लंदन में हो। हमें ऐसा लीडर नहीं चाहिए। इसकी ट्रेड रिलेशनशिप काफ़ी अनइक्वल है और फेयर ट्रेडिंग पार्टनरशिप बिल्कुल भी नहीं नजर आती। तो इसीलिए ये बात हो रही है, ये मीटिंग में काफ़ी ज़्यादा डील्स डिस्कस होंगी। तो आपको बताते हैं कि बेसिकली ये जो नरेंद्र मोदी ने भी इसके बारे में बयान दे दिया है मंडे को। उनका कहना था कि ये वो अपने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप से मिलने जा रहे हैं और वो टेक्नोलॉजी, ट्रेड, डिफेंस, एनर्जी और सप्लाई चेन रेजिलियंस, इन तमाम सब्जेक्ट्स के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप के साथ गुफ्तगू करेंगे। मकसद ये है कि अमेरिकन एक्सपोर्ट्स टू इंडिया को बूस्ट किया जाए, जितनी चीज़ें इंडिया अमेरिका से खरीदता है उसमें इजाफा किया जाए और खास तौर पर उसमें डिफेंस इक्विपमेंट, वेपन्स, कॉम्बैट व्हीकल्स, इन चीज़ों की मशगूलियत की जाए। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट इस हवाले से भी तश्कील दिया जा रहा है कि जो फाइटर जेट इंजन हैं वो इंडिया में बनाए जाएँ और अमेरिका उनकी हेल्प करे, जो इंडियन एयरफोर्स इस्तेमाल करेगी बाद में। लेकिन ऑब्वियसली ये एक ऐसी डील है जो 2023 में पहली दफ़ा डिस्कस की गई थी, अब इसको बस कंटिन्यू किया जा रहा है। यहाँ को ये भी बताएं कि डिफेंस प्रोडक्शन सेक्रेटरी सजीव कुमार जो है इंडिया के, उनका कहना था कि वी सडनली विश टू एक्सपेडाइट द ट्रांजैक्शन व्हिच वी वुड लाइक टू हैव विद द यूनाइटेड स्टेट्स, कि डेफिनेटली वो चाहते हैं कि जो पुरानी भी डील्स हैं जो अभी तक एक्सपेडाइट नहीं की गई, अपने लास्ट स्टेजेस में नहीं पहुंची, इनको वहां पहुंचाया जाए। और फाइनली ये भी बात की जा रही है कि स्ट्राइकर व्हीकल्स जो हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाता है वो भी इंडिया खरीदेगा। तो ये तमाम चीज़ें बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप ट्राइंग टू कन्विंस मोदी कि आप ये सारी चीज़ें हमसे खरीदें ताकि जो हमसे वो इक्वल हो और आपको बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना ना करना पड़े, क्योंकि टैरिफ्स तो लगाने के वो फुल मूड में है। तो भाई पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग में और बातें हुई रक्षा सहयोग में और ऊर्जा के सहयोग में और व्यापार बढ़ाने में बात हुई। दोनों देशों के और व्यापार बढ़ेंगे, ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा और इंडो पैसिफिक और वो कार्ड बना है उनका, कार्ड देशों का ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत, अमेरिका, उनके बारे में चर्चा हुई। और रक्षा में अमेरिका बोल रहा है कि अब हम उनको 35 देना चाहते हैं एयरक्राफ्ट, और उनका वो जेवलिंग मिसाइल है वो देना चाहते हैं। और ऊर्जा में जो ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा है उनके ऊपर हम सहयोग देना चाहते हैं भारत को। तो ये बात हुई, डील हुई। तो भाई 35 जो एयरक्राफ्ट है अमेरिका का, वो पहले से ही भारत मांग रहा था, तो पहले ठंडे बस्ते में रखा। फिर अब डोनाल्ड ट्रंप आए तो डोनाल्ड ट्रंप की सोच यही है कि ये चुटुक बुटुक देशों से देने से अच्छा है कि बड़ा देश पकड़ो, अच्छी डील करो, बस यही सोच रहा है। और जो प्रवासी है भारत के, उनके ऊपर चर्चा हुई कि मोदी ने बोला कि हम जो प्रवासी है जो भारत में, भारत हो, अमेरिका हो, कोई भी देश में जो घुसते हैं बिना वीज़ा, बिना कुछ इसके घुसते हैं, तो हम उनके खिलाफ है। तो भारत ने बोल दिया तुम भेजना चाहते हो भेज दो, हम लेने के लिए तैयार है। भारतीय के लिए जो भी इनलीगल घुसे हैं उनको हम लेने के लिए तैयार है। और वो जो मुंबई का आतंकवादी था तो सुराना, उनको भी डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया हम भारत को सौंपेंगे। जो बम ब्लास्ट का आरोपी है तो जरूर राना, उसको भारत को सौंपने की बात हुई। और जो खालिस्तानी है, जो बाइडेन ने जो भारत के ऊपर आरोप लगाया था कि पन्नों को मारने की साजिश पर भारत का एजेंट था, उसने हायर किया था, तो ये सवाल डोनाल्ड ट्रंप को पूछा गया। तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी जवाब दिया कि पीएम मोदी का और जो बाइडेन का भारत के साथ अच्छे रिश्ते बने नहीं, उन्होंने सिर्फ आरोप लगाया। तो भाई तो ये बात हुई और संबोधित किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक साथ बोला कि हम आतंकवाद के साथ नहीं है, हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ेंगे। और जो मोदी ने बोला कि अब युद्ध का समय नहीं है, युद्ध की दुनिया नहीं है, हम शांति के पक्ष में हैं। तो ये सब बात हुई। तो अच्छा एयरक्राफ्ट का इंजन की भी डील हुई और 35 एयरक्राफ्ट है वो भी डील हुई। और ड्रोन
जो है उनके साथ भी डील हुई, तो पाकिस्तान में खलबली मच गई कि भाई ये इंडिया वाले क्या करना चाहते हैं, पीएम मोदी क्या करना चाहते हैं ये डील करके। तो चाइना ने, वो पाकिस्तानी बोल रहे हैं चाइना ने हमें उनका जो चाइना का 35 जो बना है ना एयरक्राफ्ट, वो चाइनीज माल वो पाकिस्तान को देने की बात कर रहा है। तो हमें तो चाहिए वो 35, नहीं तो हम तो बना ही रहे और बनाएंगे। जो हमें टेक्नोलॉजी देंगे हम उनके साथ हैं। तो अमेरिका से बात हुई 35 की कि भाई हमें टेक्नोलॉजी भी चाहिए और एयरक्राफ्ट भी चाहिए, भारत में बनाओ, वहाँ पर कंपनी खोलो और हमें 35 चाहिए। तो वो भी रास्ता साफ हुआ 35 का। तो ये बात हो गई। तो भाई देखते और क्या क्या हुआ है। तो ऐसे ही वीडियो देखने मिलेगी। शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो पे। धन्यवाद।